अध्याय 1771 फैटी के कई उपयोग। 1. वांग टेंग द्वारा आंतरिक वेब पर पोस्ट किए गए संदेश से 7वें तारकीय अकादमी में भारी हलचल मच गई। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। आइए, ये तो सोलर ड्रैगन रेस का शरीर था। कई मार्शल योद्धाओं के लिए सौर ड्रैगन जाति का शरीर महत्वपूर्ण अनुसंधान मूल्य रखता था, खास तौर पर सोलर ड्रैगन रेस के विरोधियों के लिए। अगर उन्हें शोध के लिए सोलर ड्रैगन रेस का एक समूह मिल जाए तो वे उनकी कमजोरियों का पता लगा सकेंगे और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति भी बना सकेंगे। यही कारण था कि ज़ुलोंग शान सौर ड्रैगन जाति के शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। पहले तो उन्होंने सोचा कि वांग टेंग कभी भी यह जानकारी जारी नहीं करेंगे। सोलर ड्रैगन रेस के मार्शल योद्धा का शरीर बेहद कीमती था। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो निश्चित रूप से यह अनावश्यक परेशानी का कारण बनता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग टेंग ने यह जानकारी उजागर कर दी। इस कदम ने ज़ुलोंग शान को चौंका दिया। ज़ुलोंग शान अपने मनों में क्रोध से भर गया। उसके शरीर से शक्ति बाहर निकली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। वांग टेंग, तुम मौत की तलाश में हो। उसके मुंह से क्रोध भरी दहाड़ें निकली और महल में गूंज उठी। टस्क टस्क, ज़ुलोंग शान शायद गुस्से में उबल रहा है। वांग टेंग दुष्ट है। वह अपने परिवार के सदस्य का शव बेच रहा है। वह पूरी सौर ड्रैगन जाति को अपमानित कर रहा है। ठीक है, आप उसे दोष नहीं दे सकते। ज़ुलोंग शान उसे उकसाता रहा। अगर मैं होता तो मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या तुम सौर ड्रैगन जाति को अपमानित करने का साहस कर सकते हो? मेरी हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं किसी को उनके खिलाफ लड़ते देखकर बहुत खुश हूं। ये रोमांचक है। क्या कोई सचमुच इसे खरीदेगा? बेशक, हर कोई सोलर ड्रैगन रेस से नहीं डरता। ये सही है। सौर ड्रैगन जाति के कई दुश्मन हैं। मुझे डर है कि कई लोग अब गुप्त रूप से वांग टेंग से संपर्क कर रहे हैं। यदि ज़ुलोंग शान जल्द ही कार्रवाई नहीं करता है तो सौर ड्रैगन रेस का शरीर किसी और द्वारा खरीद लिया जाएगा। हा, अगर वह इसे खरीदना भी चाहे तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्पविराम। अकादमी में कई लोग जीवंत चर्चाओं में लगे हुए थे। कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि ज़ुलोंग शान को आखिरकार अपना हमशक्ल मिल गया है। हर कोई सोलर ड्रैगन रेस से नहीं डरता था। एट नोबलबन एट। इससे पहले वह वांग टेंग पर दबाव डालता रहा। अब जब उसने उसका गुस्सा भड़का दिया तो उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ज़ुलोंग शान ने गड़बड़ कर दी थी। कई लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ज़ुलोंग शान की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उन्हें लगा कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। अल्पविराम। अंतरिक्ष यान पर वांग टेंग आंखें बंद करके आराम कर रहा था जब राउंड बॉल की उत्साहित आवाज सुनाई दी। वांग टेंग, बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं। सच में? वांग टेंग मुस्कुराया। इसे खोलो और देखो। तुरंत ही उसके सामने एक हल्की स्क्रीन खुल गई जो संचार अनुरोधों से भरी हुई थी। ये बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि सौर ड्रैगन जाति के दुश्मन मेरी कल्पना से कहीं अधिक हैं, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। राउंड बॉल ने बताया, हो सकता है कि वे सभी दुश्मन न हो। कुछ लोग बस सोलर ड्रैगन रेस का अध्ययन करना चाहते हो। आखिरकार यह एक अत्यंत शक्तिशाली और अनोखी रेस है जिसका अनुसंधान मूल्य बहुत अधिक है। यही कारण है कि सोलर ड्रैगन रेस शायद ही कभी अपने शरीर को पीछे छोड़ने की अनुमति देती है। वांग टेंग ने कहा, ऐसी अपार शक्ति वाली वंशावली के साथ चुनौतियां भी आती हैं। यह अपरिहार्य है। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो शक्तिशाली प्राणियों और चीजों पर शोध करते रहेंगे और उनसे अधिक शक्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट खोजने की उम्मीद करेंगे। राउंड बॉल ने कुछ उदास होकर उत्तर दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और चुप रहा। विशाल ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थी। अंततः व्यक्ति इनके आदी हो जाता है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एक एक करके उन्हें जवाब दोगे? राउंड बॉल ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो उन्हें लटका कर छोड़ देते हैं। कोई जल्दी नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया। हो सकता है कि अंदर ज़ुलोंग शान के मातहत हो। आप सही कह रहे हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए, राउंड बॉल ने कहा। अंतरिक्ष यान जल्द ही कॉस्मोस जोन के आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। वांग टेंग अपने मनों में वापस चला गया। जैसे ही वह उतरा, उसने देखा कि यू किकियाओ और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। आप पहले से ही यहाँ हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। हमने देखा कि आपने लाइटनिंग वैली में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यहाँ तक कि आंतरिक वेब पर एक प्रभावशाली संदेश भी भेजा है। इसलिए हम आपका इंतजार करने के लिए बाहर आए थे। हमें डर था कि ज़ुलोंग शान आप पर घात लगाने के लिए लोगों की व्यवस्था कर सकता है। यू किकियाओ ने उसे देखा और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा। मुझे लगता है मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या तुम इंसान भी हो?
यू किकियाओ ने वांग टेंग को देखा और आश्चर्य से जीभ चटकाए। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मैं क्या हूं? बेशक एक राक्षस, यू किकियाओ ने हंसते हुए कहा। नहीं तो तुम इतने असामान्य कैसे हो सकते हो? रिकॉर्ड इतने लंबे समय से हैं कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब वे तुम्हारे हाथों में आए तो वे एक के बाद एक बिखर गए। वांग टेंग ने कहा, कृपया प्रशंसा जारी रखें। ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था। यू किकियाओ, ये व्यक्ति इतना मोटी चमड़ी वाला क्यों था? हा हा हा, ट्रेंट बोरेट जोर से हंस पड़ा। उसे ये दृश्य बहुत मनोरंजक लगा। उसे वांग टेंग और अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत में बहुत मजा आने लगा था। भूल जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। जल्दी या बाद में मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। यू किकियाओ अवाक रह गई। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया। तुम क्यों घुट घुट कर मरोगी? वांग टेंग ने अजीब तरह से उसके लाल होठों पर नजर डाली। ऐसी क्या बात है? यू किकियाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने उत्सुकता से पूछा। खांसी? कुछ नहीं। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए अपना सिर हिलाया। अजीब बात है, यू किकियाओ ने गुस्से से जवाब दिया। वह वांग टेंग के इरादे को समझ नहीं पाए। क्या अब हम जा रहे हैं? वांग टेंग ने विषय बदलते हुए पूछा। चलो चलें। सार्वजनिक व्याख्यान जल्द ही शुरू होने वाला है, यू किकियाओ ने कहा। वे वांग टेंग के अंतरिक्ष यान पर चढ़ने की तैयारी करने लगे। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। अचानक कहीं दूर से हॉन्फेने और हॉन्फेने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने एक मोटे ताजे व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। वह बहुत ही अस्त व्यस्त दिख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। फाफट, ये वेड है। यू किकियाओ ने जब उसका रूप देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। वह यहाँ क्यों है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोलर ड्रैगन रेस का अपमान किया है और पिछले कुछ दिनों से अपने मनों में फंसा हुआ है। वह शायद यहाँ शरण लेने आया है, यू कियाओ ने हंसते हुए कहा। शरण ले? वांग टेंग अवाक रह गया। अचानक उसने अपनी नजर घुमाए और देखा कि दूर से कई आकृतियां वेड का पीछा कर रही हैं। बेवकूफ मोटे, भागो मत। तुरंत रुक जाओ। लगातार चीखें सुनाई दे रही थी। वेड और भी तेजी से भागा और जल्द ही वांग टेंग और अन्य लोगों के सामने आ गया, जोर जोर से हौंफता हुआ। बॉस, मुझे बचाओ। बोलते समय वह वांग टेंग के पैर को गले लगाना चाहता था। रुको। वांग टेंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और मोटे आदमी का कॉलर पकड़ लिया, जिससे उसकी हरकत रुक गई। अगर वह कोई महिला होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार कुछ भी नहीं खोना था। लेकिन यह एक मर्द था और एक घटिया मोटा आदमी। अगर वह उसे अपनी जांघ से चिपका लेता तो वांग टेंग को लगता कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संक्षेप में कहें तो वह इसके खिलाफ थे। वेड पहले से ही वांग टेंग से छोटा था। झुकने पर वह लगभग आधे शरीर से छोटा था। वांग टेंग ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। वेड सिर्फ 2 बार ही अपने पैरों को हवा में हिला सका। बताओ, क्या हुआ? वांग टेंग ने पूछा। वे जुलोंग शान के आदमी हैं। वे मुझे पकड़ना चाहते हैं, वेड ने जल्दी से कहा। जुलोंग शान के आदमी? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। भाई, मैं तुम्हारे बारे में सही था। वेड भावुक हो गया। एक तरफ हट जाओ, वांग टेंग ने घृणा से कहा। ठीक है। वेड तुरंत आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया, लेकिन उसका मुंह लगातार बड़बड़ाता रहा। बॉस, वे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आंतरिक वेब पर भी आपका अपमान किया। लेकिन चिंता न करें, मैंने उन्हें आपके लिए अपनी बात कह दी है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, बॉस। मुझे यही करना चाहिए। लेकिन फिर वे नाराज हो गए और कई दिनों तक मुझे परेशान करते रहे। मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब मैंने आपके रिकॉर्ड तोड़ने की खबर देखी तो मुझे पता था कि मेरा उद्धारकर्ता आ गया है और केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। वांग टेंग को ऐसा लगा जैसे उसके कानों के आसपास मच्छरों का झुंड भिनभिना रहा हो। उसने अचानक कहा, चुप रहो। वेड ने धूर्त मुस्कान के साथ वांग टेंग के हाव भाव को देखा और आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है। उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। तुरंत ही वांग टेंग के चारों ओर सन्नाटा छा गया। यू किकियाओ और ट्रेंट बोरेट ने वेड को अजीब तरह से देखा। यह मोटा आदमी वाकई कुछ खास था। वह वांग टेंग को चुप करा सकता था। इस समय वेड का पीछा करने वाले लोगों का समूह आखिरकार पकड़ में आ गया। जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वे कुछ 100 मीटर दूर ही रुक गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एट नोबल बन एट।
उनमें से एक ने कहा, वांग टेंग, उस मोटे आदमी को हमें सौंप दो। छुट्टी। वांग टेंग ने ये शब्द धीरे से कहा। तुम। व्यक्ति का चेहरा हरा हो गया। वांग टेंग उसे नीची नजर से देख रहा था। वे सभी नए छात्र थे, लेकिन उसने उसे जाने के लिए कहा। वह उसे नीची नजर से देख रहा था। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आप फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर जा सकते हैं। वांग टेंग ने उनकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। हम घमंड मत करो। तुम में भाई झुलोंग शान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। तुम यहाँ इतने घमंडी क्यों बन रहे हो? एक और व्यक्ति ने नाक भान सिकोड़ी। क्या मुझे उसे सिर्फ इसलिए चुनौती देनी चाहिए क्योंकि वह चाहता है? वह खुद को क्या समझता है? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने कहा, अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। तुम। योद्धा उसकी आभा से भयभीत थे। वे क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं एक बार फिर कहूंगा, चले जाओ, वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मार्शल कलाकारों के चेहरे क्रोध से लाल हो गए, लेकिन अंत में वे नाखुश होकर वहां से चले गए। वांग टेंग ने उन पर बहुत दबाव डाला। आखिरकार वो ज़ुलोंग शान जितना ही शक्तिशाली योद्धा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उसके मुकाबले में नहीं थे। यदि वे अभी कार्रवाई करेंगे तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। वे केवल झुलोंग शान और वांग टेंग के बीच लड़ाई का इंतजार कर सकते थे। अगर वांग टेंग हार गया तो वे उससे और नहीं डरेंगे। लेकिन अगर वह जीत गया, उन्होंने इस परिणाम के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उनके और वांग टेंग के बीच संघर्ष पहले ही जड़ जमा चुका था। इसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। वेड ने उन लोगों के जाने के तुरंत बाद वांग टेंग को करी खिलाना शुरू कर दिया। बॉस, आप अविश्वसनीय हैं। बस एक शब्द और वे डर के मारे भाग गए। ठीक है, अब वे चले गए हैं। तुम भी जा सकते हो। अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बता देना और मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। वांग टेंग ने अपने हाथ की एक लहर के साथ मोटे को खारिज कर दिया। ऐसा मत कहिए, बॉस। मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें, वेड ने तुरंत विनती की। तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों रखूं? कहीं और जाओ, वांग टेंग ने तिरस्कार के साथ कहा। वेड, धत्तेरी की, एक पुरुष के रूप में वह कब खड़ा हो सकेगा? हा, ये बहुत मजेदार है। तुम एक दिलचस्प मोटे आदमी हो। यू किकियाओ हंस पड़ी जब उसने वेड की आंखों में कड़वाहट देखी। हम दोनों पुरुष हैं। हमें एक दूसरे से घृणा क्यों करनी चाहिए? वेड ने धीरे से कहा। चलो छोड़ो। वांग टेंग निराश हो गया। वांग टेंग, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले लेते? यह मोटा आदमी काफी प्रतिभाशाली है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि उसने कुछ दिन पहले क्या किया था। उसने बहुत सारे फर्जी अकाउंट बनाए और तुम्हें झुलोंग शान का अपमान करने में मदद की। मुझे भी ये देखकर खुशी हुई, यू किकियाओ ने सुझाव दिया। वेड को आश्चर्य हुआ कि यह सुंदरी उसके लिए बोल रही थी। उसने जल्दी से उसे कृतज्ञता भरी नजर से देखा और फिर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, ये सही है, बॉस। मैं लोगों को गाली देने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं इसमें वाकई बहुत अच्छा हूँ। वांग टेंग को इस घटना के बारे में पता था। यू किकियाओ द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद वह खुद को मोटे आदमी की ओर देखने से रोक नहीं सका और एक पल के लिए विचार करने लगा। फिर उसने नरमी दिखाई, ठीक है, चूंकि हम सभी अकादमी के छात्र हैं और महान कियान साम्राज्य से हैं, इसलिए हम एक दूसरे को एक ही समूह का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे नाम का इस्तेमाल करके परेशानी खड़ी मत करना। अगर मुझे पता चला तो तुम सबसे पहले मेरे परिणामों का सामना करोगे। बॉस, चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं और हमेशा परेशानी से बचता हूं। वेड ने वांग टेंग की सहमति सुनकर उत्सुकता से कहा। वांग टेंग को मोटे आदमी के काम करने का तरीका याद आ गया। ऐसा ही लग रहा था। यह मोटा आदमी बहुत डरपोक था। उसके लिए मुसीबत खड़ी करना आसान नहीं होगा। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और यू किकियाओ और बाकी लोगों से कहा, अब और समय बर्बाद मत करो। चलो। हाँ, यू किकियाओ ने सिर हिलाया। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वेड ने उत्सुकता से पूछा। आध्यात्मिक साधना पर एक सार्वजनिक पाठ सुनने के लिए। बोलने वाले व्यक्ति का नाम ट्रेंट बोरेट था। उसे वेड दिलचस्प लगा और उसने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी। ओह, वेड दंग रह गया जब उसने दूसरे पक्ष के चेहरे पर भाव देखा। वह आश्चर्यचकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक ट्रॉन्ट, कितनी दुर्लभ प्रजाति है ये। लेकिन जब वह मुस्कुराता है तो बहुत क्रूर दिखता है। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए वांग टेंग के अंतरिक्ष यान पर सवार हो गए। फिर वे अकादमी के एक निश्चित भाग की ओर उड़ चले। यू किकियाओ, बोरेट और वेट के अलावा जो रास्ते में उनके साथ शामिल हुए, यू युनशियान भी मौजूद थे।
हालांकि वह काफी शांत था। अभी तक उसने मुश्किल से ही बात की थी। अंतरिक्ष यान पर सभी लोग हॉल में बैठ गए और अपनी सामान्य बातचीत शुरू कर दी। इसी विषय पर बात करते हुए आपने अचानक जाकर रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिया? यू किकियाओ ने फिर से उत्सुकता से पूछा। मैंने नहीं किया। मैं बस लाइटनिंग वैली में देखने गया था और इसे यूं ही आजमाया था। मुझे रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत आसान था, वांग टेंग ने यूं ही कहा। यू किकियाओ फिर से अवाक रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह आदमी बहुत घमंडी था। उसने शेखी बघारना कभी बंद नहीं किया। वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। दिखावा हवा की तरह है, हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर मैं हर दिन दिखावटी अभिनय न करूं तो मुझे असहज महसूस होगा। इस विषय पर बोलते हुए मैं ऐसा कब बन गया? वांग टेंग ने उसकी ठोड़ी को छुआ। बॉस, आप अद्भुत हैं। हालांकि इस बार उसके बगल में एक और व्यक्ति था जो उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। उस सोलर ड्रैगन रेस के शरीर में क्या है? क्या तुम्हारे पास वाकई एक है? यू किकियाओ ने विषय बदलने का फैसला किया और रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में बात करना बंद कर दिया। अगर नहीं, तो उसे वांग टेंग को सिर पर मुक्का मारने की इच्छा हो सकती है। मेरे पास एक है। क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर तुम इसे खरीदना चाहती हो तो मैं तुम्हें 20% की छूट दूंगा क्योंकि हम दोस्त हैं। धन्यवाद, लेकिन नहीं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू किकियाओ ने अपनी आंखें घुमाई। यह आदमी बहुत क्रोधित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग, आपको सोलर ड्रैगन रेस का शरीर कैसे मिला? ट्रेंट बोरेट पूछे बिना नहीं रह सका। वांग टेंग ने कहा, सोलर ड्रैगन रेस के शरीर पर एक काली आत्मा का नियंत्रण था। मैंने उसे वापस छीन लिया। ये युद्ध में मेरी लूट है। एक सोलर ड्रैगन रेस का शरीर जो एक अंधेरे प्रेत द्वारा नियंत्रित किया गया था। यू किकियाओ और अन्य लोग चौंक गए। उन्हें इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग के पास सोलर ड्रैगन रेस का शरीर था। इस तरह उसे यह मिला। सामान्य परिस्थितियों में सौर ड्रैगन जाति का शरीर प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होगा। अंधेरे भूत वाकई डरावने होते हैं। वे सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये काले भूत किस जाति से हैं? यू किकियाओ ने पूछा। उसका चेहरा डर से भर गया था। वांग टेंग ने उन्हें शैतानी दिमाग के अंधेरे भूतों के बारे में बताया। हर किसी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ये डरावना है। शैतानी दिमाग की जाति दूसरे प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर सकती है और उन्हें नियंत्रित कर सकती है। वेड कांप उठा। उसे बेचैनी महसूस हुई। यू किकियाओ और अन्य लोगों की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। उनके चेहरे घृणा से विकृत हो गए थे। इसका मतलब है कि सौर ड्रैगन जाति को आपको धन्यवाद देना चाहिए। यू किकियाओ ने भौहें सिकोड़ी। अगर वे शुरू से ही थोड़े विनम्र होते तो मैं उनकी मदद करने पर विचार कर सकता था। भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा भाव लिए हुए जैसे कह रहा हो, यह मेरी गलती नहीं है, यह उनकी गलती है। एट नोबल बन एट। खैर, सोलर ड्रैगन रेस को दबंग होने की आदत है। उन्होंने शायद आपको धन्यवाद देने के बारे में कभी नहीं सोचा, यू किकियाओ ने टिप्पणी की। लेकिन सोलर ड्रैगन रेस वास्तव में शक्तिशाली है। यदि आप सोलर ड्रैगन रेस का शरीर बेचते हैं तो आप पूरी रेस को नाराज कर सकते हैं, बोरेट ने कहा। चिंता मत करो, मैं सोलर ड्रैगन रेस का शरीर दूसरों को नहीं बेचूंगा। यह अंत में सोलर ड्रैगन रेस के पास वापस आ जाएगा। हालांकि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वांग टेंग लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। यदि उसने सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को दूसरों को बेच दिया तो संभवतः इसका परिणाम एक अंतहीन प्रतिशोध होगा, जो एक अपूरणीय घृणा का निर्माण करेगा। हालांकि अगर वह सिर्फ झूलों शान से कुछ पैसे ऐंठना चाहता था तो यह मामला युवा पीढ़ी तक ही सीमित रहेगा। सोलर ड्रैगन रेस के दुर्जय योद्धा कार्रवाई करना चाहते थे तो उन्हें इस बात पर विचार करना था कि क्या यह इसके लायक है। उनके संपर्कों का नेटवर्क कुछ ऐसा नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। वांग टेंग अब अविकसित ग्रह से आया वह योद्धा नहीं था जिसे ब्रह्मांड में आने पर पहली बार परेशान किया गया था। आप बहुत चालाक हैं। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने अंततः वांग टेंग की योजना को समझा और टिप्पणी की। जैसा कि बॉस से उम्मीद थी, आप बिना खून बहाए मार देते हैं। वेड ने समय पर चापलूसी की। तुम बहुत चाटुकार हो। यू किकियाओ अवाक रह गई। हाँ, वेड ने अपना सिर खुजलाया और बेपरवाही से मुस्कुराया। अंतरिक्ष यान जल्द ही एक इमारत के सामने उतरा। वांग टेंग और अन्य लोग अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गए और उन्होंने इसे अपने पास रख लिया। उनके सामने की इमारत बहुत बड़ी थी। सिर्फ यह इमारत ही कुछ 100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसकी वास्तुकला बहुत ही अनोखी थी, जिसे पूरी तरह से एक अज्ञात धातु से बनाया गया था, जिससे यह एक शानदार नजारा बन गया।
प्रत्येक इमारत आसानी से अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जब वांग टेंग और उनकी टीम उतरी, तो उनके आसपास कई अंतरिक्ष यान भी उतरे। एक के बाद एक मार्शल योद्धा आकाश में दिखाई दिए। ये लोग भी पाठ के लिए यहाँ आए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। नए छात्रों के अलावा वहां वरिष्ठ छात्रों की भी बड़ी संख्या थी। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो सभी एक साथ अनियोजित स्वर में चुप हो गए, मानो इस स्थान का कोई असाधारण पवित्र महत्व हो। चलो चलते हैं। आज हम जिस सार्वजनिक पाठ में भाग लेने जा रहे हैं वह सैंक्टम बिल्डिंग नंबर 7 में है। यू किकियाओ ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। वह पहले से ही लेआउट से परिचित थी, इसलिए वह यहाँ बिल्कुल अजनबी नहीं थी। अभयारण्य भवन संख्या 7, वांग टेंग ने दोहराया। इस परिसर को सैंक्टम कहा जाता है। ये वह जगह है जहाँ प्रशिक्षक आमतौर पर अपनी शिक्षा देते हैं। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ कई इमारतें हैं। चूंकि हम नए छात्र हैं, इसलिए हम अपेक्षाकृत सबसे पीछे वाली इमारत नंबर 7 में कक्षा में भाग लेंगे, यू किकियाओ ने आवाज के जरिए बताया। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वह यू किकियाओ के पीछे पीछे एक इमारत में चला गया। इस बीच कई अन्य नए छात्र भी सैंक्टम बिल्डिंग नंबर 7 में प्रवेश कर रहे थे। वांग टेंग और उनका समूह भी लोगों के प्रवाह में शामिल हो गया और इमारत में प्रवेश कर गया। भवन के अंदर अनेक व्याख्यान कक्ष थे। वांग टेंग और अन्य लोग आज जिस सार्वजनिक पाठ में भाग ले रहे थे वह व्याख्यान कक्ष संख्या 3 में था। भवन में प्रवेश करने के बाद वे सीधे व्याख्यान कक्ष संख्या 3 में चले गए। पूरे हॉल में 10,000 लोग बैठ सकते थे। इस समय हॉल लगभग भर चुका था और लगभग हर सीट पर लोग बैठे थे। जैसे ही वांग टेंग और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए, उनकी कलाई घड़ियों पर अंक कटौती के बारे में एक अधिसूचना आ गई। मुझे पता है कि एक शाश्वत मंच प्रशिक्षक का पाठ सुनने के लिए 300 अंक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये दुखदाई है, यू किकियाओ ने पीड़ा में अपनी छाती पकड़ते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेड के मोटे चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया। उसके पास केवल 1000 अंक थे। हालांकि उसने आंतरिक वेब पर दूसरों की छोटी छोटी मदद करके कुछ अंक अर्जित किए थे, फिर भी यह एक बूंद के बराबर था। एक बार में 300 अंक खर्च करना उसके जीवन पर भारी पड़ रहा था। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूं, वांग टेंग ने खुद को ज्यादा प्रभावित महसूस न करते हुए कहा। उसके पास लगभग 90,000 पॉइंट थे, इसलिए उसे खर्च की चिंता नहीं थी। वांग टेंग, हमें अपना काम जल्दी शुरू करना होगा। अगर नहीं, तो हमारे पास पर्याप्त अंक नहीं होंगे, यू किकियाओ ने कहा। यह मेरी गलती है। मैं झुलोंग शान का ख्याल रखने के तुरंत बाद काम शुरू कर दूंगा, वांग टेंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा। उन्हें कुछ समय पहले ही काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन वह लिन चुहान के मामलों में व्यस्त थे और उनके पास इस पर काम करने की ऊर्जा नहीं थी। इस कारण देरी हुई। आपने ये कहा, यू किकियाओ ने कहा। एक सज्जन का वचन एक वादे के समान ही अच्छा होता है। इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, वांग टेंग ने आश्वस्त किया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। यू किकियाओ ने उसकी ओर देखा। बिजनेस। वेड की आंखें चमक उठी। उसने झुककर पूछा, बॉस क्या बिजनेस है? मुझे भी शामिल कर लो। मैं बिजनेस करने में अच्छा हूं। तुम? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह संभव है। एट नोबल बन एट। सचमुच। वेड खुश था। यू किकियाओ, उसे विवरण समझाओ, वांग टेंग ने कहा, एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए और कार्य को यू किकियाओ को सौंपते हुए। यू किकियाओ ने झल्लाहट में अपनी आंखें घुमाई। उसने वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए वेड से बात करना शुरू कर दिया। वेड की आंखें चमक उठी जब उसने सुना। उसके उत्साह के साथ साथ उसका उत्साह भी बढ़ता गया। बॉस, आपको मुझे इसमें शामिल करना ही होगा। मैं इस तरह की चीजों में वाकई बहुत अच्छा हूं। हाल ही में मैंने आंतरिक वेब पर काफी कनेक्शन बनाए हैं। मैंने गुप्त रूप से म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन नामक एक सहयोगी समूह भी बनाया है। ये हमारे महान कियान साम्राज्य के प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों से बना है। मैं चैनल खोलने में मदद कर सकता हूं। इस बार वांग टेंग वाकई हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेड को ऐसी भूमिका मिलेगी। यह एक सुखद आश्चर्य था। टेंग को हमेशा से लगता था कि वेड तुच्छ व्यक्ति है, यहां तक कि जब वे टैलेंट्स लीग में मिले थे। हालांकि वह मजबूत थे, अन्यथा वह शीर्ष 500 में प्रवेश नहीं कर पाते। यह ऐसा काम नहीं था जो केवल चालाकी से हासिल किया जा सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी प्रतिभा होगी। वह उसे सिर्फ एक डरपोक व्यक्ति समझता था। उसे 7th स्टेलर अकेडमी में दाखिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसने अनचार्टेड में 1 महीना भी बिताया था। फिर भी वो म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन की स्थापना करने में कामयाब रहा। वह एक प्रतिभा थे। यदि वह प्रतिभाशाली नहीं थे तो कौन था?
वांग टेंग ने मोटे आदमी को अलग नजरिए से देखा। उसके अधीन ऐसी प्रतिभा का होना बहुत फायदेमंद था। यहां तक कि यू किकियाओ और अन्य लोग भी आश्चर्य से वेड को देखने लगे। इस मोटे ने बिना कोई आवाज किए कुछ बड़ा काम कर दिखाया। बाहरी दिखावे के आधार पर कभी कोई फैसला न करें। हमें अपने म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन के बारे में बताएं, वांग टेंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। हॉल में मौजूद सभी लोग अद्भुत श्रवण शक्ति वाले ब्रह्मांड मंच के मार्शल कलाकार थे। व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात कहना उचित नहीं था, इसलिए उनमें से कुछ लोग केवल आवाज के जरिए ही इस पर चर्चा कर सकते थे। ठीक है। वेड को बहुत खुशी हुई जब उसने वांग टेंग की दिलचस्पी देखी। वह तुरंत मुस्कुराया और आवाज के जरिए समझाया। दिलचस्प बात यह है कि इस मोटे आदमी ने न केवल धमकाए जाने से सीखा बल्कि इससे मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त किया। नतीजतन उसके पास कमजोर व्यक्तियों को जीतने का हुनर है। स्टेला अकादमियों में कई मार्शल योद्धाओं को अपने और कुछ शीर्ष प्रतिभाओं के बीच की खाई का एहसास हुआ। अगर वे अकेले ऐसा करते तो अकादमी में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता। मोटे आदमी ने इस धारणा को पकड़ लिया और लोगों के समूह के बीच सामूहिक मानसिकता को प्रज्वलित करने के लिए साझा आक्रोश के स्वर का इस्तेमाल किया। बहुत समझाने के बाद उन्होंने आखिरकार म्यूचुअल हेल्प एसोसिएशन का गठन किया। सीधे शब्दों में कहें तो यही था। वांग टेंग, यू किकियाओ और अन्य लोग दंग रह गए। ये व्यक्ति सरल नहीं था। वह लोगों की भावनाओं को भड़काने में माहिर था। आप ये बता सकते हैं कि उसने सोलर ड्रैगन रेस के सदस्यों को कीड़े कैसे कहा था? ये गाली बिल्कुल सही थी। इससे सौर ड्रैगन जाति के लोग क्रोध से पैर पटकने लगे। यदि वह कुछ और कहता तो वह ऐसा प्रभाव नहीं डाल पाता। कई बार वांग टेंग को यह बात उलझन भरी लगती थी। क्या यह मोटा आदमी डरपोक था या दुस्साहसी? उसे डरपोक बताते हुए उसने सोलर ड्रैगन रेस को कोसने की हिम्मत की। उसे दुस्साहसी बताते हुए उसने चुनौतियों का सामना करने में संकोच किया। वह केवल इतना ही कह सके कि जीवित रहने का यह उनका अनोखा तरीका था। उनमें से कुछ लोग बातें करते हुए समय बीत गया। सार्वजनिक व्याख्यान का समय आ गया। आसपास का वातावरण, जो पहले से ही शांत था, अब पूरी तरह से शोर से रहित हो गया। ठीक इसी समय एक लंबा थरी आइज रेस मार्शल योद्धा, जिसके पास एक खड़ी आंख थी, अचानक व्याख्यान कक्ष के बीच में प्रकट हुआ। व्याख्यान कक्ष का लेआउट बहुत अनोखा था। चारों ओर कुर्सियां थीं और बीच में एक गोलाकार पत्थर का मंच था जो पोडियम जैसा दिखता था। 3 आंखों वाली जाति का मार्शल योद्धा गोलाकार पत्थर के मंच पर दिखाई दिया। उसके शरीर से कोई हलचल नहीं निकल रही थी। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में तारों भरा आकाश था, गहरा और असीम। उसके माथे पर तीसरी आंख थी, जिससे किसी के लिए भी उसे सीधे देखना असंभव था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई अजीब शक्ति थी जो किसी के भी दिमाग को खा सकती थी। एट नोबल बन एट एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा। एक वास्तविक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा। ये निश्चित रूप से शाश्वत आध्यात्मिक शक्ति है। वांग टेंग ने आश्चर्य से अनुमान लगाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत भयानक थी। यहां तक कि वांग टेंग को भी लगा कि यह असीम है। उसके सामने वह एक चींटी की तरह था। एड्स बाय पब फ्यूचर प्रशिक्षक। सभी छात्र तुरंत खड़े हो गए और आदरपूर्वक झुके। बैठो, शाश्वत मंच प्रशिक्षक ने सिर हिलाकर कहा। सभी विद्यार्थियों के बैठ जाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आज मैं आध्यात्मिक शक्ति साधना के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आप सभी ने अभी अभी ब्रह्मांड चरण में प्रवेश किया है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति और बल आपके आंतरिक ब्रह्मांड में एकत्रित होंगे, इसलिए आपकी साधना पद्धति पहले से थोड़ी भिन्न होगी। इस प्रशिक्षक ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। वांग टेंग और बाकी लोग उत्साहित होकर ध्यान से सुनने लगे। वे पहले ही 300 अंक खर्च कर चुके थे, इसलिए वे कम से कम अपने पैसे का पूरा मूल्य पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जीवित प्राणी की आत्मा है, जबकि अन्य कहते हैं कि आत्मा आत्मा का एक रूप है। हालांकि चाहे जो भी हो, दोनों अविभाज्य हैं। आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना आत्मा का विकास करना है। मैं आत्मा की तुलना एक बीज से करता हूं, और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना ब्रह्मांड से अद्वितीय पदार्थों को अवशोषित करने के समान है, जिससे इस बीज को अंकुरित होने और बढ़ने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में परिपक्व होता है, जिसकी हर शाखा, हर पत्ती, शरीर के हर इंच तक फैली होती है। प्रशिक्षक की आवाज शांत और कोमल थी, लेकिन उसमें जादुई शक्ति थी। जब कोई उसे सुनता तो वह उसके मन में गूंजती और उसे ज्ञान देती। आत्मा की तुलना बीज से करना। यह पहली बार था जब वांग टेंग ने ऐसा अनोखा सिद्धांत सुना था। हालांकि उसे लगा कि यह समझ में आता है और उसकी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत मददगार होगा। आत्मा की साधना भी ऐसी ही थी। चाहे वह कोई भी तरीका हो, उसका उद्देश्य था अपनी आत्मा को मजबूत करना। इस प्रशिक्षक ने आत्मा की तुलना एक बीज से की।
यह उनकी अंतर्दृष्टि थी, जो एक कमजोर जीवन रूप से विकसित होकर एक शाश्वत अवस्था में अस्तित्व में आने से प्राप्त हुई थी। स्वाभाविक रूप से यह अपने आप में तर्कसंगत था। राउंड बॉल भी सुन रहा था। उसने अभी तक अपने 9 खजानों के पैगोडा को बनाना शुरू नहीं किया था और संयोग से उसे आध्यात्मिक शक्ति साधना पर यह सार्वजनिक व्याख्यान सुनने को मिला। यह उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि यह एक मुफ्तखोरी थी और इसके लिए अंक देने की आवश्यकता नहीं थी। वांग टेंग को लगा कि उससे फायदा हुआ है। उसने 2 लोगों को क्लास सुनने के लिए 300 पॉइंट खर्च किए। यह अफसोस की बात है कि एलिजाबेथ, लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन मुफ्त में सबक लेने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक शाश्वत मंच प्रशिक्षक की बुद्धि भी उनके लिए बहुत मददगार होगी। यहां तक कि एलिजाबेथ, जो ब्रह्मांड स्तर पर थी, भी कोई अपवाद नहीं थी। सुनते समय वांग टेंग अचानक रुक गया। वह अजीब तरह से प्रशिक्षक के पैरों को घूरने लगा। वहां विशेषता बुलबुले हैं। कुछ क्षण पहले जब प्रशिक्षक व्याख्यान दे रहे थे तो उनके मुंह से कुछ बुलबुले निकलकर नीचे गिर गए। यह दृश्य थोड़ा हास्यास्पद था। दूसरा पक्ष एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा था, लेकिन वह बुलबुले उड़ा रहा था। विरोधाभास बहुत स्पष्ट था। सौभाग्य से शाश्वत मंच प्रशिक्षक इसे नहीं देख पाए और अन्य छात्र भी नहीं देख पाए। अन्यथा व्याख्यान कक्ष में गंभीर माहौल पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि सार्वजनिक व्याख्यान समाप्त न हो जाए और प्रशिक्षक उन्हें इकट्ठा करने की हिम्मत न कर ले। एट नोबल एट। उसने गुण बुलबुले को देखना बंद कर दिया और सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पाठ पूरी रात चला। हालांकि वांग टेंग और अन्य लोगों को लगा कि यह जल्दी ही खत्म हो गया। 3 आइज रेस का शाश्वत स्टेज प्रशिक्षक बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे सभी लोग उदासी की भावना में डूब गए। सांस। कई लोगों ने लंबी सांस ली। वहां कई लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हासिल हुआ है। वे जल्दी से वहां से चले गए, शायद आगे की साधना के लिए वापस जा रहे थे। दूसरों ने भौहें सिकोड़ी, ऐसा लग रहा था कि वे आधी अधूरी समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अवधारणा को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। वांग टेंग खड़ा हुआ और अपने आसपास का नजारा देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। इतने सारे विशेषता बुलबुले। बीच में गोल पोडियम के अलावा सीटों के चारों ओर विशेष बुलबुले भी तैर रहे थे। उन्हें लाओ। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी। प्रशिक्षक पहले ही जा चुका था, इसलिए उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मज्ञान 100। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 120। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 200। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 1800। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1200। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 2500। अमर बीज गुप्त कौशल 100। अमर बीज गुप्त कौशल 150। अल्पविराम। वांग टेंग ने एक एक करके गुण बुलबुले को अवशोषित कर लिया। आत्मा और ज्ञान के गुणों की बड़ी मात्रा वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गई, जिससे उसकी आंखें तेजी से चमकने लगी। महान। वांग टेंग बहुत खुश था। इतने सारे आध्यात्मिक गुणों के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी। ये 10,000 से अधिक अंकों से बढ़ गई। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। आत्मा 15,700 बटा 2 लाख। ब्रह्मांड क्षेत्र। वांग टेंग अभी अभी ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति में अभी सुधार होना बाकी था। उसने इस व्याख्यान में भाग लेने से ऐसे लाभों की उम्मीद नहीं की थी। इस बिंदु पर गुण मूल्यों में वृद्धि ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अगले ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने के कगार पर पहुंचा दिया था। यह एक प्रभावशाली लाभ था। अगला था ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय। इसमें भी सुधार देखा गया। तार्कीय अकादमियों में सभी छात्र महान ज्ञान के साथ प्रतिभाशाली थे, इसलिए व्याख्यान सुनने के बाद उनमें ब्रह्मांड क्षेत्र के ज्ञान की पर्याप्त मात्रा गिर गई। ज्ञानोदय 1,15,600 बटा 3 लाख। ब्रह्मांड स्तर। अराजक अज्ञात में उनकी ज्ञानोदय विशेषता पहले ही 100,000 से अधिक अंकों से बढ़ चुकी थी। इस बार इसमें 10,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई, जिससे एक और बड़ी वृद्धि हुई। हालांकि जिस चीज ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वह आत्मा या ज्ञानोदय के गुण नहीं थे, बल्कि एक अन्य अत्यंत अनोखी विशेषता थी। जैसे ही ये विभिन्न गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हुए, एक विशेष कौशल धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह एक आध्यात्मिक गुप्त कौशल है। अमर बीज गुप्त कौशल। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान से इसे महसूस किया और समझा। उसे यह अविश्वसनीय लगा।
आध्यात्मिक शक्ति को बीज की तरह बोएं, उसे जड़ पकड़ने और अंकुरित होने दें, जिससे अंततः फसल पैदा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह एक साधना पद्धति है। यह आक्रमण का एक साधन भी है। यदि इसे किसी और के आंतरिक ब्रह्मांड में प्रत्यारोपित किया जाए, तो यह चुपके से उनकी आध्यात्मिक शक्ति, या यहां तक कि उनकी आत्मा को भी खत्म कर सकता है, बिना उन्हें इसका एहसास हुए। जब आध्यात्मिक बीज को पुनः प्राप्त किया जाता है, तो उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह अचंभित रह गया। ये प्रशिक्षक का गुप्त कौशल होना चाहिए। ये सिर्फ उनकी सूझबूझ नहीं थी, उन्होंने एक गुप्त कौशल भी बनाया है। अनंत चरण के मार्शल योद्धा वाकई डरावने होते हैं, लेकिन ये गुप्त कौशल बल्कि बुरा लगता है। यदि इसका उपयोग केवल अपने आंतरिक ब्रह्मांड में ही किया जाए, तो ये साधना का एक वैकल्पिक तरीका मात्र है। लेकिन यदि इसे किसी और के आंतरिक ब्रह्मांड में प्रत्यारोपित किया जाए, तो यह व्यावहारिक रूप से लूट का एक रूप है। यह मेरे द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले को उठाने से भी बदतर लगता है। कम से कम मैं वही उठा रहा हूं जो दूसरों ने गिराया है। वह व्यावहारिक रूप से उन्हें जबरन जब्त कर रहा है। जब वांग टेंग ने इस बारे में सोचा तो उसे अपने सिर पर झुनझुनी और रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। इस तकनीक का सबसे भयानक पहलू ये था कि प्रत्यारोपित आध्यात्मिक बीज अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म था। कुछ व्यक्तियों को इसका एहसास भी नहीं होता, अनजाने में उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है, जब तक कि उनकी आत्मा सूखकर नष्ट नहीं हो जाती। यदि इसका पता चल भी जाए, तो इसे मिटाना तब तक कठिन होगा जब तक कि बीज बोने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न करे या कोई उच्च आध्यात्मिक साधना वाला व्यक्ति इसे बलपूर्वक न हटा दे। हालांकि ये दृष्टिकोण अत्यधिक खतरनाक था और किसी के आध्यात्मिक आधार को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। आत्मा स्वाभाविक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर परिणाम अत्यंत कष्टकारी हो जाते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे आध्यात्मिक बीज जैसी कोई चीज याद आ गई। परजीवी। इन आध्यात्मिक बीजों की विशेषताएं निस्संदेह परजीवियों से काफी मिलती जुलती थीं। किसी के शरीर में ऐसा कुछ होने के विचार मात्र से ही रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। वांग टेंग की सतर्कता इस तथ्य से उपजी थी कि उसने अमर बीज गुप्त कौशल के केवल कुछ 100 अंक ही प्राप्त किए थे। यह मुश्किल से ही आधार स्तर पर था। इसके अलावा ये गुप्त कौशल अधूरा था। वांग टेंग को इस गुप्त कौशल का पता नहीं था, उसे केवल इसका अस्तित्व पता था और इसकी थोड़ी समझ थी। अमर बीज गुप्त कौशल अपूर्ण 450/5000 आधार। राउंड पोडियम के चारों ओर सभी विशेषता बुलबुले उठाने के बाद वांग टेंग को केवल 450 अंक ही मिले। वह निराश था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अधूरा था, इसलिए वह अब इसका अभ्यास नहीं कर सकते थे। हालांकि यह समझने योग्य था। शाश्वत चरण प्रशिक्षक ने इस गुप्त कौशल को सीधे तौर पर नहीं समझाया ताकि वह इस कौशल की पूरी विशेषता को न छोड़े। सिर्फ नींव स्तर के लिए 5000 अंक चाहिए। ये वास्तव में कोई साधारण कौशल नहीं है। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और आह भरी। यदि भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षकों द्वारा और अधिक व्याख्यान दिए जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनमें भाग लूंगा। यद्यपि उसे लगा कि यह गुप्त कौशल थोड़ा बुरा था, फिर भी इसने उसे इसे सीखने से नहीं रोका। स्वयं को भय का स्रोत बना लेना उस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका था। ये सुनने में भले ही लंबा लगे, लेकिन सब कुछ ही सांसों में हो गया। वांग टेंग खड़ा हो गया और यू किकियाओ और अन्य लोगों के साथ जाने की तैयारी करने लगा। ये 300 अंकों के लायक था। यू किकियाओ ने कहा, हाँ, शाश्वत मंच प्रशिक्षक का व्याख्यान ज्ञानवर्धक है। मुझे लगता है कि 300 अंक एक अच्छा सौदा है। बोरेट ने सहमति में सिर हिलाया। वेड ने कहा, एक शाश्वत मंचीय मार्शल योद्धा को तार्कीय अकादमियों के बाहर व्याख्यान देने के लिए लाना शायद महंगा होगा। वांग टेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि अकादमी के अंक हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है। अतीत में कुछ लोग पॉइंट्स के बदले में ऊर्जा पत्थरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। विनिमय दर कुछ पॉइंट्स के लिए 7वें स्तर के ऊर्जा पत्थर तक भी पहुंच गई थी। वेड ने, जो हमेशा की तरह अच्छी तरह से जानकार थे, एक आश्चर्यजनक जानकारी का खुलासा किया। सचमुच, कुछ अंकों के लिए 7वें स्तर का ऊर्जा पत्थर। ये लोग पागल हैं। यू किकियाओ ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अकादमी के बाहर कई लोगों की प्रभावशाली पृष्ठभूमि और ठोस नींव होती है। यूसी का उपयोग करके ऊर्जा पत्थर आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक मुद्रा है। हालांकि अकादमी के भीतर हर चीज के लिए अंक की आवश्यकता होती है। अंकों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सामान्य है कि वे ऊर्जा पत्थरों को अंकों के लिए बदलने के लिए तैयार हैं। आखिरकार अकादमी के भीतर विभिन्न लाभों का मूल्य ऊर्जा पत्थरों से मापे जाने से परे है, वेड ने मुस्कुराते हुए समझाया।
उसकी आंखों में चतुराई चमक रही थी। फैटी, तुम बहुत कुछ जानते हो। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, ये तो बस कुछ अंदरूनी जानकारी है, वेड ने हंसते हुए कहा। बातचीत करते हुए वे इमारत से बाहर चले गए। Meanwhile, in a mysterious location within the academy, islands floated in the void. Distinct architectural complexes existed on every island. Antique, luxurious, grand. Each of these structures possessed its uniqueness, and nearly every island had different types of buildings. The eternal stage martial warrior from the Three Eyes race who gave the lecture just now landed on one of the islands. He was heading towards his residence. That's right, these islands were where the instructors of the academy lived. Every island represented an eternal stage or above martial warrior. The eternal stage martial warrior from the Three Eyes race came in front of a huge castle. The gate of the castle opened immediately. A group of guards stood at the side and saluted immediately. Sir. The majority of these guards were at the universe stage. This was unbelievable. The eternal stage martial warrior from the Three Eyes race nodded and walked into the castle. Liars, did you give a lecture to the freshmen again? A voice came from outside. Zack, the eternal stage martial warrior from the Three Eyes race turned and asked in surprise, when did you come back? I just came back and got some good wine. That's why I came straight to find you for a drink. The person called Zack was an eternal stage martial warrior too. He was clad in dark, fearsome battle armor and was tall and muscular. There was a massive horn protruding from his forehead. It was a distinctive feature. If Wang Tang was here, he would recognize this person. This man was a formidable martial warrior from the giant horn race with extremely powerful metal talent. There's wine. Lias's eyes lit up. Seems like you had a good haul this time. Ha, I knew that you wouldn't be able to reject me. Zack burst out laughing. Come, let's talk inside. Lias gestured. Did you find any promising candidates this time? Zack asked as he walked into the castle confidently. He was clearly a frequent visitor. There might be one in this batch. His spiritual power is quite strong, Lias replied. A figure appeared in his mind. Really? Zack was surprised. Someone managed to catch your attention. His spiritual power is sufficiently strong, but whether he's suitable for my skill is still uncertain. Lias shook his head. You're right. Your secret skill is unconventional. Normal people won't be able to practice it. Zack agreed. The two of them stepped into the castle and their voices gradually disappeared. The guards and servants behind them kept their heads bowed respectfully until the two disappeared from their sight. Alpiram, Wang Tang and the others walked out of the building. Suddenly, they heard a cold snort. Wang Tang, I thought you were going to hide again. वांग टेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ज़ुलोंग शान अपने पीछे लोगों के एक समूह के साथ आ रहा है। वे उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। अरे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है? वांग टेंग ने हैरान भाव से झुलोंग शान को देखा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे याद नहीं है। झुलोंग शान का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, वांग टेंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे बकवास करने से बचाओ और मुझे सोलर ड्रैगन रेस का शव लौटा दो। अगर नहीं, तो तुम्हें मेरी सोलर ड्रैगन रेस के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। खेद है, यह मेरा है। मैं इससे तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। तुम मौत की तलाश में हो। झुलोंग शान गुस्से में चिल्लाया। क्या तुम यहां लड़ने की हिम्मत रखते हो? वांग टेंग ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्य आसपास ही मौजूद थे। झुलोंग शान को एक बार तकलीफ हुई थी, इसलिए वह ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता था। हालांकि इससे वह और भी निराश हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोलर ड्रैगन रेस के शरीर को नीलाम करने की? क्या तुम्हें सोलर ड्रैगन रेस को नाराज करने का डर नहीं है? ज़ुलोंग शान ने उग्रता से कहा। मुझे खेद है, मुझे परवाह नहीं है, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हालांकि वह सोलर ड्रैगन रेस के साथ अंतहीन झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इस समय कमजोर नहीं दिखना चाहता था। उसे दृढ़ रहना था, अन्यथा ज़ुलोंग शान को लग सकता था कि वह डर गया है। झुलोंग शान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये कमीना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह वांग टेंग के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं देख सका। वह अपने जिद्दी साथी के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। शायद तुम्हें पहले अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं वह शरीर तुम्हारी सौ ड्रैगन जाति के दुश्मन को बेच दूं, तो क्या तुम्हारी जाति के बुजुर्ग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम शायद पहले व्यक्ति हो जिसकी वे देखभाल करना चाहेंगे, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झुलोंग शान ने उसके दुखते हिस्से पर चोट की। उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
वांग टेंग ने जो कहा वह बिल्कुल वही था जिसका वह सामना नहीं करना चाहता था। वह वांग टेंग से नहीं डरता था, लेकिन उसे अपनी जाति से मिलने वाली सजाओं की गहरी चिंता थी। ये शर्मनाक स्थिति स्पष्ट रूप से उसकी गलत हैंडलिंग का नतीजा थी। अगर उसके परिवार को इस बारे में पता चला तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 100 ड्रैगन जाति के शव को बाहरी लोगों के हाथों में पड़ना बहुत बड़ा अपमान और संभावित खतरा था। अगर आपने मुझसे ठीक से बात की होती तो मैं शरीर को आपकी 100 ड्रैगन जाति को वापस कर देता। दुर्भाग्य से, वांग टेंग ने खेद व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। ये वाक्य झुलोंग शान के लिए एक सीधा झटका था। उसके दिमाग में अनगिनत अपशब्द उभर आए। वह हताशा के कारण खून थूकने के कगार पर था। तो क्या ये वही व्यक्ति था जिसने इस सीधे सादे मामले को इतना जटिल बना दिया? और इसके अलावा, आपकी 100 ड्रैगन जाति एक रूप नहीं है। अगर मैं उस शरीर को किसी अन्य 100 ड्रैगन जाति के मार्शल योद्धा को सौंप दूं, तो मुझे यकीन है कि वह काफी सराहना करेगा, वांग टेंग ने कहा। झुलोंग शान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। वांग टेंग के शब्द सीधे उसके दिल में चुभ गए, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। यू किकियाओ ने झुलोंग शान को सहानुभूति से देखा। अगर इस आदमी को वांग टेंग के व्यक्तित्व के बारे में पहले से पता होता, तो शायद वह इस मामले को इस हद तक नहीं बढ़ाता। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। वेट को झुलोंग शान के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपने बॉस की दिल से तारीफ की, जैसा कि मेरे बॉस से उम्मीद थी। वह कुछ ही शब्दों में घमंडी झुलोंग शान को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तुम क्या चाहते हो? झुलोंग शान ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज धीमी कर दी। कुछ खास नहीं। वह शरीर मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। ये सिर्फ इस बात का मामला है कि कौन बेहतर सौदा देने को तैयार है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली हिलाते हुए जवाब दिया। झुलोंग शान, ये कमीना उससे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है। झुलोंग शान ने वांग टेंग की हरकतें देखी और तुरंत समझ गया कि वह क्या करना चाहता था। बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? मुझे खेद है, मैं इसे आपको बेचने की योजना नहीं बना रहा हूं, वांग टेंग ने कहा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? झुलोंग शान के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। हाँ, तुम्हें अंततः इसका एहसास हो ही गया, वांग टेंग मुस्कुराया। झुलोंग शान ने जब वांग टेंग की मुस्कान देखी तो उसे मुक्का मारना चाहा, लेकिन मैं इसे सहन कर लूंगा। मैं इसे सहन कर लूंगा। मुझे इसे सहन करना होगा। इस कमीने ने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और देखा कि अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्य दूर से उसे देख रहे हैं। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। आवेग एक शैतान था। उसे आज ही यह मामला सुलझाना होगा, नहीं तो शव कोई और खरीद लेगा। यू किकिया और अन्य लोगों के लिए अपने मनोरंजन को रोकना मुश्किल हो गया जब उन्होंने झुलोंग शान को पागल होते देखा, लेकिन वे वांग टेंग के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बहुत मजेदार था। पहले झुलोंग शान बहुत ऊंचे और शक्तिशाली थे, लेकिन अब वह बहुत हताश दिख रहे थे। उनके हाव भाव हास्यास्पद थे। ठीक है, अगर आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है, वांग टेंग ने अंततः धीरे से कहा, ये देखते हुए कि समय सही था। झुलोंग शान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे संदेह से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। वांग टेंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और जाने का नाटक किया। मुझे बताओ, झुलोंग शान ने दांत पीसते हुए कहा। यही बात है। तुम अभी भी जवान हो, हर समय इतने जिद्दी मत बनो। तुम आसानी से कष्ट भोगोगे। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, वांग टेंग ने एक बुजुर्ग की याद दिलाने वाले लहजे में कहा। एट नोबल बन एट। तुम क्या कहना चाह रहे हो? झुलोंग शान टूटने के कगार पर था। ठीक है, चूंकि तुम जोर दे रहे हो, तो चलो मुद्दे पर आते हैं, वांग टेंग ने आगे कहा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें चुनौती दूं, है ना? अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे चुनौती दो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें सोलर ड्रैगन रेस का वह शरीर दे दूंगा। ओह ठीक है, आंतरिक वेब पर यह घोषणा करना याद रखें कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। झुलोंग शान का चेहरा गुस्से से हरा और सफेद हो गया। अपमान, यह तो सरासर अपमान था। पहले वे चाहते थे कि वांग टेंग उन्हें चुनौती दे। अब वांग टेंग चाहते थे कि वे चुनौती का प्रस्ताव रखें और अकादमी के आंतरिक वेब पर इसकी घोषणा भी करें। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। वांग टेंग ने कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया है। तुम इसका फायदा उठा पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है, मैं सहमत हूं।
मैं तुरंत आंतरिक वेब पर घोषणा करूंगा कि मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, और हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ेंगे। झुलोंग शान ने अपनी मुट्ठी भींची और तुरंत जवाब दिया। वह एक सख्त चरित्र भी था। वांग टेंग को आपत्ति जताने का मौका दिए बिना उन्होंने तुरंत आंतरिक वेब पर चुनौती की घोषणा कर दी। तुम निर्णायक हो। वांग टेंग ने उसे अंगूठा दिखाया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि मुझे चुनौती देने के लिए एक शुल्क है। बस 30,000 अंकों की मामूली फीस। धन्यवाद। फफ। झुलोंग शान को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। अंत में झुलोंग शान ने अनिच्छा से वांग टेंग को 30,000 अंक दिए। उसने पहले ही आंतरिक वेब पर चुनौती की घोषणा जारी कर दी थी। उस शरीर को पाने के लिए उसे फिलहाल अपने अभिमान और गुस्से को निगलना पड़ा। लेकिन उसे इतने अंक कहां से मिले? वांग टेंग ने 30,000 से अधिक अंक अर्जित किए क्योंकि वे स्टार रैंकिंग में आ गए और लगातार 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन झुलोंग शान भी 30,000 अंक बनाने में सक्षम था। यह आश्चर्यजनक था। वांग टेंग को लगा कि 30,000 अंक प्राप्त करने के बाद उसने खुद को कमतर आंका है। उसे और अधिक की मांग करनी चाहिए थी। झुलोंग शान एक अच्छा शिकार लग रहा था। यू किकियाओ और अन्य लोगों को झुलोंग शान से सहानुभूति थी। वांग टेंग की रणनीति एक के बाद एक सामने आ रही थी, और यह किसी की कल्पना से परे था। जो कोई भी उससे मिला वह बदकिस्मत था। मैंने तुम्हें अंक दे दिए हैं। क्या अब हम फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ सकते हैं? झुलोंग शान ने अपना गुस्सा दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब वह फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहुंचे तो उसे इस कमीने को अपने पैरों तले रौंदना होगा। किसी के धैर्य की भी एक सीमा होती है, और वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। इस आदमी ने उससे 30,000 अंक ऐंठ लिए। कितना दुष्ट आदमी है। कोई बात नहीं, चूंकि तुम इतनी ईमानदार हो तो चलो अब चलते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उनका समूह सीधे फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ गया। उसी समय अकादमी में मौजूद लोग झुलोंग शान की घोषणा देखकर उत्साहित हो गए। वे जल्दी से फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हे भगवान, वे अंततः शुरू हो रहे हैं। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन झुलोंग शान वांग टेंग को चुनौती क्यों दे रहा है? क्या वह वही नहीं था जो लगातार मांग कर रहा था कि वांग टेंग उसे चुनौती दे? हाँ, वांग टेंग निर्दयी है। वह सोलर ड्रैगन रेस का शव बेच रहा है। झुलोंग शान जरूर गुस्से में होगा। झुलोंग शान का जीवन बहुत कठिन है। उसने वांग टेंग को बहुत समय तक परेशान किया, लेकिन अब पता चला कि वही जोकर है। ये शर्मनाक है। वह केवल वांग टेंग को हराकर ही अपनी प्रतिष्ठा बचा सकता है। वांग टेंग काफी चालाक है। वह जानता है कि झुलोंग शान से कैसे निपटना है। उसने शुरू में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके तुरंत बाद झुलोंग शान की कमजोरी पर हमला किया। मुझे यह मानने से इनकार है कि उसने शुरू से ही इसकी योजना नहीं बनाई थी। हे भगवान, अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो वाकई ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसने शुरू से ही सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था। ऐसा लगता है कि भविष्य में वांग टेंग को भड़काना बेहतर नहीं होगा। वह एक चालाक व्यक्ति है। अल्पविराम। आंतरिक वेब पर बहुत हंगामा हुआ। कुछ लोग पहले से ही फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर पहुंच गए थे। फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के भीतर लड़ाइयां देखी जा सकती हैं। बस एक को फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। वांग टेंग और झुलोंग शान का अंतरिक्ष यान फ्रेशमैन लीडरबोर्ड के पास खाली जमीन पर उतरा। वे नीचे उतरे। वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठे थे। उन दोनों को देखकर उनका ध्यान तुरंत उधर चला गया। झुलोंग शान का चेहरा उदास हो गया। उसे लगा कि ये लोग उसे हारते हुए देखने के लिए यहां आए हैं। इसलिए वह एक पल भी और रुकना नहीं चाहता था। उसने वांग टेंग की तरफ देखा और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट की ओर बढ़ते हुए बढ़त बना ली। रिपल्स फ्रेशमैन लीडरबोर्ड पर दिखाई दिए और झुलोंग शान सभी की नजरों से ओझल हो गए। मैं भी अंदर जा रहा हूं। मेरा इंतजार करो। वांग टेंग ने यू किकियाओ और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया। सावधान रहो। सोलर ड्रैगन रेस की प्रतिभा बहुत मजबूत है, यू किकियाओ ने उसे सख्ती से याद दिलाया। वह वांग टेंग से भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। चिंता मत करो। वांग टेंग ने सिर हिलाया और फ्रेशमैन लीडरबोर्ड की ओर बढ़ गया। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही वह फ्रेशमैन लीडरबोर्ड स्टोन प्लेट के सामने पहुंच गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश किया। वांग टेंग को अचानक कुछ धुंधलापन महसूस हुआ। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। एट नोबलबन एट। यह सफेदी का एक विशाल विस्तार था, जिसमें कुछ भी नहीं था, जिससे खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने अपने शरीर की ओर देखा और उसे यह थोड़ा अजीब लगा। यह उनका आध्यात्मिक प्रक्षेपण था, न कि उनका वास्तविक भौतिक रूप। जब उन्होंने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में प्रवेश किया, तो उनका भौतिक शरीर एक अलग स्थान पर संग्रहित किया गया था। वांग टेंग को यह अजीब और दिलचस्प लगा।
उसने इस जादुई प्रक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कब यहाँ प्रोजेक्ट किया गया था। उसे लगा कि जैसे ही उसने फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में कदम रखा, उसे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया गया। तुम बहुत धीमे हो। झुलोंग शान सामने खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? वांग टेंग ने आगे देखा और शांति से पूछा। तुम ही एकमात्र हो जो हार जाओगे। झुलोंग शान ने नाक भान सिकोड़ी। युद्ध का दृश्य चुनो। आप ये कर सकते हैं। मुझे कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। झुलोंग शान वांग टेंग के व्यवहार से क्रोधित हो गया। बिना किसी देरी के उसने एक ही विचार से अपने आसपास का दृश्य बदल दिया। कभी अनंत सफेद रंग का विस्तार देखते ही देखते विशाल रेगिस्तान में बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और हवा में रेत भर गई। ऊपर आसमान में बहुत तेज धूप छाई हुई थी, जो तेज रोशनी और तीव्र गर्मी बिखेर रही थी। सोलर ड्रैगन रेस की शैली के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वांग टेंग ने अपने आसपास का माहौल देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह संभवतः बाहरी व्यक्ति था जो सौर ड्रैगन जाति को सबसे अधिक समझता था। नहीं, यह सही नहीं था। वह सोलर ड्रैगन रेस की विरासतों को नहीं जानता था। जन्मजात प्रतिभाओं के अलावा, विरासत सबसे जटिल मामलों में से एक थी। लंबे इतिहास वाली विरासतों में निस्संदेह दुर्जय विरासतें होती हैं। उसी समय, बाहर के कई लोग भी फ्रेशमैन लीडरबोर्ड में भाग रहे थे। वे दूसरे स्थान पर थे जहां वे वांग टेंग और ज़ुलोंग शान के स्थान में दृश्य और स्थिति का निरीक्षण करने में सक्षम थे। यह एक रेगिस्तान का दृश्य है। यहाँ का दृश्य वास्तविक दुनिया का अनुकरण है। आध्यात्मिक शरीर पर इसका प्रभाव वास्तविकता से अलग नहीं है। इस प्रकार, इनका मार्शल योद्धाओं की लड़ाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये सही है। अगर वांग टेंग झुलोंग शान को चुनने देगा तो वह नुकसान में रहेगा। झुलोंग शान बेशर्म है। उसने ऐसा क्षेत्र चुना जो उसके लिए सबसे उपयुक्त था। आखिरकार, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वे हार नहीं मान सकते। अगर झुलोंग शान यह मैच हार गया तो वह शायद रोते रोते बेहोश हो जाएगा। अल्पविराम। रेगिस्तान में वांग टेंग और झुलोंग शान एक दूसरे के सामने खड़े थे। पीली रेत का एक बवंडर आया। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, फिर भी एक पल में दोनों व्यक्ति अपनी मूल स्थिति से गायब हो गए। धमाका। अगले ही क्षण आकाश में एक विस्फोट गूंज उठा। वांग टेंग और झुलोंग शान अचानक आसमान में प्रकट हुए। वे प्रकाश के दो गोले में बदल गए और एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराए, जिससे सभी दिशाओं में भयानक बल उमड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर हाथापाई करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए और उन्हें जोर से मारा। देखते ही देखते दोनों के बीच एक दर्जन से अधिक घुसे चले। गूंज आकाश में गूंजती रही। बची हुई शक्ति बहकर पीली रेत को जमीन से ऊपर उठा ले गई। आसपास के छात्रों के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। टकराना। अचानक, वांग टेंग और झुलोंग शान एक दूसरे पर वार करने के बाद पीछे हट गए। वे हजारों मीटर दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। झुलोंग शान के चेहरे पर उदासी छा गई। वांग टेंग, स्टार रैंकिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, वास्तव में शक्तिशाली था। यह पर्याप्त नहीं है। झुलोंग शान, क्या सौर ड्रैगन जाति अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं जानी जाती है? बस इतना ही। वांग टेंग आकाश में खड़ा था और शांति से बोला। ज़ुलोंग शान ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसके शरीर से गहरे लाल रंग की लपटें निकल रही थी, जो उसकी बाहों के चारों ओर घूम रही थी। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नजर गहरे लाल रंग की आग पर पड़ी। सौर ड्रैगन ज्वाला। सोलर ड्रैगन रेस एक ऐसी रेस थी जिसमें बहुत शक्तिशाली अग्नि प्रतिभा थी। सोलर ड्रैगन फ्लेम भी असाधारण थी। सौर ड्रैगन मुट्ठी। झुलोंग शान ने दहाड़ लगाई। वह गहरे लाल रंग की रोशनी में बदल गया और वांग टेंग की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले उसने एक मुक्का मारा। गहरे लाल रंग की लपटें उठी, मुट्ठी के निशान में तब्दील हो गईं और तीव्र गर्मी के साथ वांग टेंग की ओर टूट पड़ी। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। मुट्ठी के निशान ने आकाश को भर दिया, जिससे आसपास का स्थान तीव्र गर्मी के कारण विकृत हो गया, जिससे सफेद निशानों की धारियां पीछे रह गईं। 5 तत्व मुट्ठी। वांग टेंग ने अपने दिल में चिल्लाया। उसने अपनी 5 तत्व मुट्ठी का इस्तेमाल किया। जल तत्व मुट्ठी फट गई और सौर ड्रैगन मुट्ठी से टकरा गई। एक साधारण जल तत्व मुट्ठी मेरी सौर ड्रैगन ज्वाला के सामने टिक नहीं पाएगी, झुलोंग शान ने व्यंग्य किया। हालांकि, उनकी अभिव्यक्ति तुरंत ही जम गई। धमाका। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। गहरे लाल रंग की लपटें उठी, लेकिन तुरंत बुझ गईं। जल तत्व की मुट्ठी एक भयानक नीले रंग के साथ फट पड़ी, जिसमें अप्रत्याशित रूप से एक प्रकार की संक्षारक शक्ति थी, जो रहस्यमय और अथाह थी। ये कैसे संभव है? झुलोंग शान इस दृश्य को अविश्वास से देखकर दंग रह गया।
कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपकी लौ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह प्रकृति के चमत्कारों से अधिक मजबूत कैसे हो सकती है। वांग टेंग ने हंसते हुए एक भयंकर जवाबी हमला किया। उसने आगे की ओर मुक्का मारा और अपने प्रतिद्वंद्वी की सोलर ड्रैगन फ्लेम का मुकाबला करने के लिए अपने वाटर ऑफ नेदरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे भी यह मानना पड़ा कि झूलोंग शान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि वह अभी अभी ब्रह्मांड स्तर तक ही पहुंचा था, फिर भी उसकी शक्ति सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल कलाकारों से अधिक थी। अतीत में वांग टेंग को जिन ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं से मुलाकात हुई थी, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। एक बार जब इन प्रतिभाशाली योद्धाओं ने तारकीय अकादमियों में प्रवेश किया और ब्रह्मांड के मंच पर चढ़ गए, तो उनकी शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई। वांग टेंग को ये परेशानी भरा लगा, लेकिन झूलोंग शान को भी। प्रकृति के चमत्कार। झूलोंग शान की भौहें तन गईं जब उसने देखा कि मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग किस बात का जिक्र कर रहा था। हालांकि जब उसे पहले मुट्ठी के निशान से निकलने वाली नीली आभा याद आई, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह पानी उसकी सौर ड्रैगन ज्वाला को रोकने में सक्षम लग रहा था। धतेरी की। उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब उसने फिर से मुक्का मारा तो उसके शरीर में मौजूद सौर ड्रैगन ज्वाला और भी अधिक तीव्रता से बाहर निकल आई। बूम बूम बूम। आकाश में फिर से विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। दोनों पक्षों के बीच हुई टक्कर से अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से क्षति हुई, जिससे चारों ओर काले काले दरारें उत्पन्न हो गईं। इससे ये पता चलता है कि उनकी ताकत कितनी भयानक थी। लेकिन इस बार झूलोंग शान को स्पष्ट रूप से दबा दिया गया था। उसकी सौर ड्रैगन लौ अंततः पानी के नीचे की दुनिया का सामना करने में नुकसान में थी। झूलोंग शान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि अचानक उसके हाथ में एक बड़ा परशु आ गया। गहरे लाल रंग का ये परशु अविश्वसनीय रूप से अनोखा था। इसकी लंबी शाफ्ट जटिल और रहस्यमयी रून से ढकी हुई थी, जबकि इसका तेज ब्लेड गहरे लाल रंग के ड्रैगन के तराजू से बना हुआ लग रहा था, जो चिलचिलाती गर्मी का एक निशान विकीर्ण कर रहा था, जो सोलर ड्रैगन रेस की जन्मजात अग्नि प्रतिभा के साथ सहज रूप से मिश्रित था। इसके अलावा हालबर्ट की धार से एक डरावनी चमक निकलती थी। एक नजर में कोई भी बता सकता था कि इसमें बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति थी। यदि प्रहार किया जाए तो एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल कलाकार का शरीर संभवतः तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाएगा। दोबारा झूलोंग शान दहाड़ा जब उसके हाथ में रखे परशु के चारों ओर गहरे लाल रंग की लपटें लिपट गईं, जिससे उसमें से चमकदार लाल रंग की चमक निकलने लगी। गर्जन। उसने अपना परशु लहराया और गहरे लाल रंग की लपटें एक क्रूर ड्रैगन के सिर में बदल गईं। इसने वांग टेंग की ओर एक भयंकर गर्जना की। जब वांग टेंग ने ये देखा, तो उसके हाथ में एक ब्रह्मांड स्तरीय अग्नि तत्व भाला दिखाई दिया। वह मुस्कुराया और उसके भीतर से पन्ना चमकीली ज्वाला की एक धार बह निकली। एटक नोबलबन एट। गरजती ज्वाला सिंह भाला। 10वें स्तर की चरम सीमा, जाओ। धमाका। एक राजसी ज्वलंत शेर प्रकट हुआ और आकाश में दहाड़ने लगा। वांग टेंग ने अपने भाले को विशाल ड्रैगन के सिर पर जोरदार धमाके के साथ आगे बढ़ाया। पाका परिवार की शक्तिशाली युद्ध तकनीक, जो अब वांग टेंग के पास थी, ने एक भयानक शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। हे भगवान! झूलोंग शान ने भयभीत भाव से हरी लौ को देखा। वह अपने आश्चर्य को नियंत्रित नहीं कर सका।